मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा एक लेख प्रस्तुत करता हूँ जो न्यायपालिका में भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप के खिलाफ है। आप इस लेख को सुनें और समझें और देश को इस संकट से बचाने का कार्य करें। इसी के साथ मैं लेख प्रस्तुत करता हूँ। न्यायपालिका में बढ़ता धार्मिक प्रभाव, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर संकट। लेखक, सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रता, महासचिव, धर्म चक्र कल्याण मित्र, नई दिल्ली। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन राज्य को किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण या प्राथमिकता देने से सख्ती से रोका गया है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में कुछ न्यायाधीश अपने निर्णयों और सार्वजनिक बयानों में खुले रूप से धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक मान्यताओं और हिंदू धर्म के प्रति झुकाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति न केवल न्यायिक गरिमा को क्षति पहुंचा रही है, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना को भी खोखला कर रही है। हाल के दिनों में पूर्व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के कुछ कृत्यों और बयानों ने इस चिंता को और गहरा दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां के फोटो सार्वजनिक किए। एक मुख्य न्यायाधीश का किसी विशेष धार्मिक स्थल पर इस तरह खुलकर धार्मिक कर्मकांड करना क्या ये संदेश नहीं देता कि न्यायपालिका अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रही? क्या ये संविधान के उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है जिसके तहत न्यायाधीश को हर धर्म और संप्रदाय के प्रति तटस्थ रहना चाहिए? इसी तरह पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने भी कई अवसरों पर खुले रूप से हिंदू धार्मिक आयोजनों में भाग लिया और धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित किया। एक न्यायाधीश का इतना स्पष्ट धार्मिक झुकाव दिखाना क्या आम जनता में यह विश्वास नहीं जगाता कि न्याय अब धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? ये उदाहरण कोई एकाकी घटनाएं नहीं है। पिछले एक दशक में हमने देखा है कि कई महत्वपूर्ण मामलों, चाहे राम जन्मभूमि हो, ज्ञानवापी हो या शाही ईदगाह, में न्यायिक प्रक्रिया को इस तरह आगे बढ़ाया गया कि एक विशेष धर्म को लाभ पहुंचे। पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश, एक तरफा स्थगन और मीडिया में चल रही धार्मिक भावनाओं का दबाव, ये सब मिलकर न्यायपालिका की तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। संविधान के निर्माताओं, विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि भारत में धर्म और राज्य को अलग रखना होगा, वरना हम मध्ययुगीन यूरोप की तरह धार्मिक युद्धों की आग में जल जाएंगे। आज जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में मुख्य अतिथि बन रहे हैं, तो आम अल्पसंख्यक नागरिक कैसे विश्वास करेगा कि उसे न्याय मिलेगा? धर्म चक्र कल्याण मित्र यह मांग करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक स्पष्ट आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी करे जिसमें न्यायाधीशों के लिए धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक पूजा, उपासना और धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी धार्मिक गतिविधियों और विचारधारा की भी जांच हो, ताकि कॉलेजियम केवल धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को ही चुन सके। पिछले 10 वर्षों में जिन मामलों में धार्मिक पक्षपात के स्पष्ट संकेत मिले हैं, उनकी पुनर्समीक्षा के लिए एक विशेष संविधान पीठ गठित की जाए। यदि हम आज चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। न्यायपालिका धर्म की चौखट पर मत्था टेकने लगे तो संविधान की आत्मा मर जाएगी। भारत को बचाना है तो न्यायपालिका को धर्म के प्रभाव से मुक्त करना होगा। जय भीम, जय संविधान। मैं एक अन्य समीक्षा भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये समीक्षा भी संबंधित है, आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। न्यायपालिका में बढ़ता धार्मिक प्रभाव, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर संकट, एकीकृत। आप इसको भी सुने, समझें और एक राम की भक्ति में डूबा रहा, दूसरा बुद्ध की भक्ति में डूबा रहा। जिस कुर्सी पर दोनों बैठे थे वह न राम की थी न बुद्ध की थी, वह तो धर्मनिरपेक्षता की कुर्सी थी। उस कुर्सी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता तो देते हैं, पर राज्य को किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण या प्राथमिकता देने से सख्ती से रोकते हैं।
फिर भी पिछले कुछ वर्षों में उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के कुछ न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों, सार्वजनिक बयानों और कृत्यों में खुलेआम धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक मान्यताओं और विशेष रूप से हिंदू एवं बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव दिखाया है। ये प्रवृत्ति न्यायिक गरिमा को क्षति पहुंचा रही है और देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना को खोखला कर रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, फोटो खिंचवाए और उन्हें सार्वजनिक किया। पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, बौद्ध विहारों में दीक्षांत समारोह किए और उसे भी खूब प्रचारित किया। दोनों ने अपने अपने इष्ट चुन लिए, लेकिन उस कुर्सी के मालिक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को भूल गए। ये एकाकी घटनाएं नहीं है। राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी, शाही ईदगाह जैसे मामलों में पुरातत्व सर्वेक्षण के एक तरफा आदेश, स्थगन और मीडिया में चल रही धार्मिक भावनाओं का दबाव सब मिलकर न्यायपालिका की तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि भारत में धर्म और राज्य को अलग रखना होगा, वरना हम मध्ययुगीन यूरोप जैसे धार्मिक युद्धों की आग में जल जाएंगे। आज जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं और विहारों में दीक्षा ले रहे हैं, तो आम अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी नागरिक कैसे विश्वास करेगा कि उसे न्याय मिलेगा? लेकिन अच्छी बात यह है कि आम जनता अब चुप नहीं है। देश के कोने कोने से जन विरोध शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर, लखनऊ के घंटाघर, भोपाल के इकबाल मैदान, हैदराबाद के धरना चौक, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु समेत दर्जनों शहरों में युवा, छात्र, बुद्धिजीवी और अल्पसंख्यक समुदाय न्याय नहीं, पूजा नहीं, न्यायपालिका को बचाओ और न राम की अदालत, न बुद्ध की अदालत, डॉक्टर अंबेडकर की अदालत चाहिए के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर #secular judiciary, #save constitution from saffron, #justice without janeऊ, #कुर्सी का अपमान ना ही सहा जाएगा जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। JNU, JMI, डू, अम्मू, TISS आदि विश्वविद्यालयों के छात्रों ने संविधान जिंदा रहे मार्च निकाले और सर्वोच्च न्यायालय के सामने शांतिपूर्ण धरना दिया। 10 लाख से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए। वकीलों ने बार एसोसिएशन फॉर सेक्युलर जुडिशरी मंच बनाया और कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की। दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक संगठनों ने एक स्वर से कहा, जब जज साहब मंदिर विहार जाएंगे तो बाबा साहब का संविधान कौन बचाएगा? धर्म चक्र कल्याण मित्र इस जन आंदोलन का पूर्ण समर्थन करता है और निम्नलिखित मांगे रखता है। दोनों पूर्व न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की कुर्सी का अपमान किया। सर्वोच्च न्यायालय तत्काल प्रभावी आचार संहिता लागू करे जिसमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक धार्मिक पूजा, दीक्षा या धार्मिक प्रतीक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी धार्मिक गतिविधियों एवं विचारधारा की जांच अनिवार्य हो। पिछले 10 वर्षों में धार्मिक पक्षपात के संकेत वाले सभी मामलों की पुनर्समीक्षा के लिए विशेष संविधान पीठ गठित हो। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने संविधान की प्रस्तावना का रोज सामूहिक पाठ अनिवार्य किया जाए। जनता जाग गई है। राम के नाम पर अन्याय हो या बुद्ध के नाम पर अन्याय, दोनों अन्याय ही है। कुर्सी धर्मनिरपेक्ष थी, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगी। जो इस कुर्सी के साथ गद्दारी करेगा, जनता उसे माफ नहीं करेगी। जय भीम, जय संविधान। भारत माता की जय नहीं, भारत के संविधान की जय। कामलेश कुमार मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक चिंतक, महासचिव, धर्म चक्र कल्याण मित्र। मोबाइल 9,33,51,22,064, दिनांक 30 नवंबर 2025। उपरोक्त संदेश आम जनता के लिए जारी किया जाता है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय संविधान के स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देगा। सबका मंगल हो, कल्याण हो।